राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री हिंदुस्तान की दो ऐसी सादगी की महान विभूतियां थी जिन्हें देश कभी नहीं भूल सकता। इन दोनों महान विभूतियों के जन्मदिन पर उन्हें शत शत नमन। यह कहना है सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का, जो आज रेवाड़ी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस पर उन्हें माल्य अर्पण करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जिस स्वच्छ भारत का सपना देखा था, उसी सपने को साकार करने के उद्देश्य से देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल खट्टर के कुशल नेतृत्व में आज 2 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा प्रदेश भर में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में डॉक्टर बनवारी लाल ने स्वच्छता पखवाड़े में साफ सफाई करने वाली गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रेवाड़ी से राजकुमार की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश के अंदर 2 महापुरुषों ने जन्म लिया, महात्मा गांधी जी, जो कि बाद में राष्ट्रपिता के नाम से जाने गए। दूसरे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी। दोनों ही सादगी के प्रतीक थे और सादगी जीवन था उनका और उच्च विचार थे। और उन्होंने जो सपना जो स्वच्छ भारत का लिया था महात्मा गांधी जी ने, उसी पर चलते हुए आज नरेंद्र भाई मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की हुई है और उसी के तहत आज पूरे देश में स्वच्छता का अभियान चलाया जा रहा है। और जो हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है या लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है, उस पर भी काम किया जा रहा है। और आगे हम इस स्वच्छता पर ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि स्वच्छता हमारे जीवन का एक अहम अंग है। अगर हम साफ़ सुथरे रहेंगे तो हमारी बीमारियां कम होंगी और बीमारियां कम होंगी तो हम स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ आदमी ही विकास कर सकता है, स्वस्थ देश ही विकास कर सकता है। तो ये एक बहुत अहम कड़ी है। कल केंद्रीय टीम आई थी एम्स को लेकर, आपसे भी बातचीत हुई, क्या कुछ निकला उसमें? देखो, केंद्रीय टीम ज़मीन का अवलोकन करने आई थी कि ज़मीन जो हम उनको उपलब्ध कराएंगे वो ज़मीन उनके लिए फिट है भी कि नहीं है। तो उस सिलसिले में वो यहाँ आए थे और उनको वो ज़मीन दिखाई गई और हमारा पूरा प्रशासन उनके साथ था, डीसी साहब भी थे। और जो टीम थी उसने वो ज़मीन देखने के बाद संतुष्टि जाहिर की है कि ये ज़मीन फिट है और इस पर हम आगे काम कर सकते हैं और अब आगे उस पर कार्रवाई चलेगी। कांग्रेस जो है ट्रैक्टर रैली कर रही है, इसको आमने सामने हो रहे हैं, विज साहब कह रहे हैं कि हम यहाँ करने नहीं देंगे, क्या कुछ है? देखो, रैली करना हर आदमी का अधिकार है, लेकिन रैली किसी मुद्दे पे की जाए तो अच्छा है। अब जैसे कह रहे थे कि भाई मंडियाँ नहीं रहेंगी, एमएसपी रेट नहीं रहेगा, तो अब आपके सामने मंडियाँ भी हैं, बाजरा बिक रहा है, एमएसपी के रेट पर ख़रीदा जा रहा है। तो जो उनकी झूठ की राजनीति है उस पर बात की जाती है, अदरवाइज तो प्रदर्शन करने के लिए कौन रोक सकता है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया है? देखो, बड़ौदा उपचुनाव हर पार्टी जीतने के लिए चुनाव लड़ती है और अभी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किसी पार्टी ने किया नहीं है। और जब कैंडिडेट सामने आएगा तो हमारी जो पिछले 5 साल में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने जिस तरह से पूरे हरियाणा में बराबर बिना भेदभाव के, बिना भाई भतीजावाद के जो विकास कार्य करवाए हैं, योग्यता के आधार पर नौकरियां दी हैं और बहुत से विकास कार्य जो कराए हैं, उन विकास कार्यों को हम जनता के बीच में ले जाएंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का जो भी उम्मीदवार होगा वो विजयी होगा। थैंक यू।